स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। देखिए जो रियल नंबर्स अपन ने पढ़ लिए, जो रैशनल भी थे और इरेशनल भी थे, दोनों टाइप के नंबर की स्टडी कर लिए अपन ने। जो टर्मिनेटिंग रहते हैं वो भी रैशनल रहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रहते हैं वो भी रैशनल रहते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहते हैं वो इरेशनल रहते हैं। और जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म के रहते हैं वो रैशनल, और जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म के नहीं रहते वो इरेशनल। दोनों टाइप के नंबर को अपन रैशनल नंबर कहते हैं, वो रैशनल नंबर अपन ने पढ़ लिए। अब रैशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करना आपको। ऑपरेशंस का मतलब वो वाले ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर लोग करते, चीर फाड़ काट फाट, वो वाले ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन मतलब रियल नंबर्स को आप ऐड कैसे करोगे, आप रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, आपको उनका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, उनको डिवाइड करना है तो उनको डिवाइड कैसे करोगे। ये चार ऑपरेशन रहते हैं, बेसिक ऑपरेशन। ये कहलाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। डॉक्टर के ऑपरेशन अलग रहते हैं डॉक्टर के ऑपरेशन अलग रहते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टाइप के ऑपरेशन रहेंगे। तो वो ऑपरेशन में आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के अंदर बताता हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऐसे प्लस माइनस करना। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूँ और उसके अंदर बताऊंगा आपको ऑपरेशन करते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमको इसको क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। जैसा अभी अपन ने पिछली एक्सरसाइज में 9th वाला क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का। तो एक एक पार्ट लेते हैं अपन इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, 2 माइनस अंडर रूट 5। देखिए ये एक रियल नंबर दिया हुआ है, तो ये रैशनल है या इरेशनल, क्या है। 2 जो है ये रैशनल दिख रहा है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और रूट 5 जो है ये इरेशनल है। रैशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो क्या है, ये वाला रैशनल है और ये इरेशनल है। तो रैशनल में से इरेशनल को जब माइनस करेंगे तो इरेशनल है। क्यों आएगा इरेशनल, जैसे ये रूट 5 है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो 2.31215 ऐसे बहुत सारे डिजिट तक के वो आएंगे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ता है उसकी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स आएंगे। तो उस नंबर को यदि अपन 2 में से माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा नहीं आपको पूरा का पूरा, फिर वही आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बाद में नंबर मिलेंगे। इसलिए ये जो नंबर होगा, एक रैशनल में से अगर इरेशनल को माइनस किया जाए तो रिजल्ट जो है वो इरेशनल आए, तो डायरेक्ट आप उसको इरेशनल बोलो, इरेशनल। समझ में आ रही बात। रैशनल तो बेचारा सीधा साधा है, इरेशनल नंबर डिफिकल्ट है, तो इसकी ताकत ज्यादा रहेगी। ये बदमाश है और ये सीधा है। तो एक सीधे बच्चे और बदमाश वाले बच्चे में भी दो की अगर हाथ पैर खींचने के लिए लड़ाई की जाए तो जो बदमाश वाला बच्चा रहेगा वो जीत जाए। हाँ, क्योंकि जो बदमाश बच्चा रहेगा साला वो पागल टाइप का रहेगा, वो कुछ मार दे कुछ करे, तो सीधा साधा बच्चे ने जा भाई तू ही जीत जा जाओ। नहीं तो वो क्या हार जाएगा, कभी बदमाश वाले बच्चे करते तू तो कुछ फेंक के ही मार देगा बच्चे का, आंख वाक को मार दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, है ना। बदमाशों से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है ना। तो ये रैशनल नंबर जो है थोड़ा सीधा साधा है, और इरेशनल नंबर बदमाश है। तो रैशनल और इरेशनल में से जब ये खींचातानी इसकी होगी तो इरेशनल बोल दो उसको, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट, 3 + √23 माइनस √23। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो एकदम से रैशनल इरेशनल पे टूट नहीं पड़ेंगे कि मैं इसको इरेशनल लिख दूं या रैशनल लिख दूं। अगर वो सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर। तो इसको देखो, ये ब्रैकेट को मैं खोलता हूँ, 3 + √23 और ये -√23। देखो ये -√23 और ये +√23, इनको दोनों को कैंसिल कर दो, मतलब ये जीरो हो जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सेम साइड में, एक ही साइड में, तो एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होकर जीरो हो जाएगा, तो ऐसे कट कर दो। क्या बचा, इसे कट 3 बचा। और 3 को देखो आप क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाता है उसको क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। इसको रैशनल लिख दो आप डायरेक्ट। अब देखो कहीं आप ऐसा ना कर ले कि सर ये 3 + √23 -20, इसमें ये 3 तो भाई रैशनल है, ये दोनों इरेशनल है। तो आपने सोचे कि सर ने बताए थे, हमारे सर ने बताए थे कि ये बदमाश बच्चे और ये अच्छे बच्चे, तो इसमें बदमाश दो दो बच्चे हैं और एक ही अच्छा सीधा साधा बच्चा है।
तो बदमाश जीत जाएंगे, मतलब ये बदमाशी वाला काम, तो ये इरेशनल आ जाएगा। तो ऐसा मत कर देना। यहाँ पे ये दो बदमाश दिख रहा है ना, ये बदमाश आपस में लड़ झगड़ के फिनिश हो जाएंगे, वहां पे ये सेफ बच जाएगा आपका जो सीधा साधा जो बच्चा अच्छा वाला, वो 3 वैसे ही रह जाएगा। ये दोनों बदमाश आपस में लड़के वैसे ही फिनिश हो जाएंगे, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो ये खत्म हो गया। तो 3 बच गया, और 3 जो है वो रैशनल नंबर। मतलब थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेना। नहीं तो बोले सर आपने ऐसा बताया था, बोले मैं दो बदमाश दिख रहे थे तो हमने उसको बदमाशी की कैटेगरी में डाल दिए और उसको इरेशनल लिख दिया, ऐसा नहीं कर। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2√7/7 ये कैसा ना, अब देखो यहाँ पे दो बदमाश दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर भी है नीचे मल्टी, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको यही कैंसिल कर देते। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/7, और 2/7 P/Q के फॉर्म में, और जो नंबर P/Q के फॉर्म में रहता है इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इज इक्वल टू रैशनल। देखिए कोई चीज आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, जो समझाते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं बस आप उसको फॉलो कर लिए, आंसर अपने आप निकल के आएंगे और करेक्ट आंसर निकल के आएंगे। यहाँ भी कोई बात आ रही थी कि दो बदमाश थे, भाई दो बदमाश दिख रहे तो हमने बदमाश वाला लिख देंगे, ऐसा नहीं, ये बदमाश आपस में लड़के फिनिश हो गए। √7 से √7 वैसे कैंसिल हो गया, 2/7 सीधा साधा नंबर बच गया, P/Q के फॉर्म का, इट इज कॉल्ड रैशनल। ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, पार्ट 4, 1/√2। अब देखो ये 1/√2 में जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वाला नंबर आ जाता है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, कभी भी डिनोमिनेटर को अंडर रूट में छोड़ते नहीं। तो आप क्या करें यहाँ पे कि √2 डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे, वन √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1/√2 को ऐसी रहने दो अभी, और ये √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से ही डिवाइड करो। देखो इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमने √2 का ही मल्टीप्लाई किया और √2 से ही डिवाइड किया, दोनों आपस में कैंसिल होकर वापस 1/√2 आ जाए। ये कहलाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ऐसा कब करना पड़ता है? जब डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट वाला नंबर आ जाता है तब। डिनोमिनेटर को जनरली अंडर रूट में नहीं रखते, तो ऐसा आ जाए तो अब ऐसा सॉल्व करो। अब इसको देखो, इस √2 का 1 में इंटू करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √2 से √2 में इंटू करेंगे तो √2 का स्क्वायर, या उसको 2 लिख सकते। दो बार अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे √2 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। अब एक बदमाश आ गया और एक सीधा साधा आ गया, तो बदमाश में और सीधे साधे में जीतता कौन है? लड़ाई करा दी जाए बदमाश की और सीधे साधे बच्चे की, तो बदमाश वाला जीतेगा ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? बदमाश हो जाएगा, मतलब ये इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल हो, इरेशनल। ठीक, रैशनलाइज करके करे अपन ने इरेशनल, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, 1/√2 है, एक शरीफ है और एक बदमाश है तो बदमाश बोलते हैं, लेकिन रैशनलाइज करके देख लेना चाहिए, कभी कभी रैशनलाइज करने से फायदा हो जाए। चलिए आखिरी पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, 2 पाई। तो आप देखो 2 तो रैशनल नंबर है, और पाई जो है वो इरेशनल। तो ये 2 पाई बोल सकते हैं, और पाई की जो वैल्यू होती है 3.141, ये 3 डिजिट तक और बहुत सारे डिजिट तक लिख सकते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन डिजिट तक लिख सकते हैं। तो 22/7 तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो पाई इरेशनल नंबर। और पाई की एक वैल्यू 9 डिजिट तक हम याद रख सकते हैं, बताता हूँ आपको। 2 × पाई की वैल्यू 3.14159,265, ये 9 डिजिट तक वैल्यू लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डेसिमल के बाद में 8 डिजिट तक लिखी हुई, टोटल 9 डिजिट में लिखी हुई। डेसिमल के बाद में 8 करेक्ट डिजिट तक की वैल्यू लिखी हुई है। 3.141 तो याद होती है आपको, ये 8 डिजिट तक लिखा है, 3.14159,265, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब मतलब 8 डिजिट तक डेसिमल के बाद में, डेसिमल ये एक 3 के बाद डेसिमल लग गया, इसका 8 डिजिट तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट तक की करेक्ट वैल्यू लिखी है, और आगे भी बहुत सारी वैल्यू है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा,
तो इसमें जब अपन 2 का इंटू करेंगे तो भी आपको ऐसे ही एक नंबर मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और आपको मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो ये टोटल आपका इरेशनल होता है। ये इरेशनल होगा। अब ये जो एक वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं मैंने लिख दिया है यहाँ पे इसको। मैं आपको इसको लिखने के लिए एक टेक्निक बताता हूँ कि आपको भी डेसिमल के बाद में 8 डिजिट तक के आप उसको याद रख सकते हो और पूरी जिंदगी भर याद रख सकते हो। मैं एक ऐसा आपको फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप डेसिमल के बाद में 8 डिजिट तक के पाई की वैल्यू करेक्ट लिख, 3.141 ऐसे बहुत डिजिट तक होती है। तो 3 तो मालूम है आपको, 3 के बाद में डेसिमल के बाद में वैल्यू लिखना है। तो 3.141 डेसिमल के 8 डिजिट तक के पाई की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं अपन, उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास। में आप भी लिखेंगे, आई में आई हैव अ लार्ज कंटेनर, में आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। देखें, सेंटेंस याद कर सकते हो आप एक ही बार में पढ़ के, ध्यान से लिखना उसको। मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स। मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स का मतलब क्या हुआ? कॉफी बीन्स मतलब ये जो कॉफी आप पीते हैं ना, कॉफी के शौकीन लोग रहते हैं, कॉफी पीते हैं, तो इसकी फलियां आती है, बीन्स आती है इसकी, बीन्स। उन फलियों से फिर वो कॉफी वॉफी बनती होगी, आई डोंट नो कैसे बनती है, लेकिन कॉफी की जो फलियां आती है, तो इसका मतलब है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स। क्या मेरे को कॉफी बीन्स रखने के लिए एक बड़ा कंटेनर मिल सकता है? किसी से पूछ रहे हैं, किसी के पास में होगी कॉफी की बीन्स, कॉफी की फलियां, तो वो पूछ रहा है क्या मुझे कॉफी बीन्स रखने के लिए एक बड़ा कंटेनर मिल सकता है, ऐसा इसका मतलब है। हिंदी में जाना नहीं है आपको, आपको सेंटेंस याद रखना है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स। याद कर सकते हैं, 2 4 बार पढ़ेंगे तो। अब देखो इस सेंटेंस की हेल्प से मैं डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक के आपको पाई की ये वाली वैल्यू लिखना बताऊंगा करेक्ट, और आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं। पाई, अब देखिए ये मे लिखा हुआ है, मे में कितने लेटर गिनो, 1 2 3, तो ये 3 लिख दो, उसके बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, ये मे के 3 लेटर गिना मैंने, ये 3 लिख दिया, डेसिमल लगा दो। आई में कितने लेटर, एक है, तो 1 लिख दो। फिर हैव में कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लिख दो। उसके बाद में ये ए में कितने लेटर है, एक लेटर है, तो 1 लिख दो। उसके बाद इस लॉर्ज में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लिख दो। उसके बाद इस कंटेनर में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख दो। उसके बाद इस ऑफ में कितने लेटर है, दो, 1 2 लिख दो। उसके बाद इस कॉफी में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इस बीन्स में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 3 डॉट लगा दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक पाई की करेक्ट वैल्यू लिखी है ये, 3.14159 265, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है 8 डिजिट तक। और ये याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस याद रखिए, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स। ये किसी को कभी आप बताओगे ना तो वो ताली बजाएगा ऐसा। ये हमेशा याद रख सकते हैं आप जिंदगी भर, किसी को बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, उनने भी पढ़े होंगे पाई की वैल्यू। आपके घर में आपके बड़े भाई बहन, कोई रिश्तेदार के बच्चे, ये वो, कभी कोई रिलेटिव का जाता, आपको पढ़ाने का मौका मिल जाता ना, छोटे बच्चे आ जाते अपनी छोटी क्लास में, पढ़ाने बैठ जाते हैं उनको, बैठ जाते ना पढ़ाने के लिए। कोई भी अपने रिश्तेदार के घर छोटा बच्चा दिखा, 6 7 8 का दिखा, तो हाथ साफ करने के लिए बैठ जाते, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, अपनी धौत जमाने के लिए। तो वहां पे कभी उसके सामने पाई आ गया, थोड़ा पाई की वैल्यू पूछो उससे, तो वो बताएगा 3.141 बताएगा। तो मैं तेरे को 8 डिजिट तक के बताती हूँ करेक्ट वैल्यू कैसे लिखते हैं। आप सेंटेंस लिख लो, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स। मे का 3 लिख दो, डेसिमल लगा दो, आई का 1 लिख दो, हैव के 4 लिख दो, ए का 1 लिख दो, लार्ज का 5 लिख दो, कंटेनर का 9 लिख दो, ऑफ का 2 लिख दो, कॉफी का 6 लिख दो, बीन्स का 5 लिख दो। तो बच्चा खुश हो जाएगा, यार अरे दीदी बहुत अच्छी है, दीदी को बहुत नॉलेज है। हाँ, वो आपको याद करते रहेगी, फिर कभी और जाओगे आप तो आपसे पढ़ने के लिए वो
पहले आएगा हमको थोड़ा सा पढ़ा दो, थोड़ा सा पढ़ा दो। आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। खाने के लिए फल रखे तो अच्छा वाला मैंगो ला के देंगे आपको, जो एकदम सबसे अच्छा है, वो जो पढ़ाती अच्छा है करके। आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा ना, इंप्रेशन बढ़ जाएगा। इंप्रेशन ऐसा मारने से नहीं होता, इंप्रेशन के लायक काम करना पड़ता है। पाई की वैल्यू डेसिमल के 8 डिजिट तक, ये नहीं रखना है आपको। ये 141 मेरे को 3 डिजिट तक याद है, लेकिन 8 डिजिट तक याद रखने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी बीन्स। और मेरे को जब भी ऐसा मौका मिलता है कहीं पे बताने के लिए बच्चों को, तो मैं उसको बता के अपना रिवीजन करके उसको मैं और भी कंफर्म कर देता हूँ। चीजें रिवाइज करने से याद रहती है। हमको मालूम है एक बार, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर थोड़े दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। तो सुने होंगे ना आपने, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। वैसा ज्ञान, अब इसका मतलब नहीं कि कहीं भी जाके ज्ञान ही बांट रहे हैं आप। फिर वो बोल देंगे भैया अपना ज्ञान अपने पास रखो आप। पाई के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर, लेकिन आज मौका था कि पाई की वैल्यू की हेल्प से अपने को इसको इरेशनल लिखना था, इसलिए मैंने आपको आज बताया इसको। अभी इतने दिन से भी पाई आ रहा है, अपने बीच में आ रहा है ना, कहीं कहीं पाई का नाम आ रहा है। पहले भी बताया कि पाई आ रही, तो वहां मैंने आपको वैल्यू नहीं बताया था पाई की ऐसे, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत थी इसलिए बताया कि ये इरेशनल नंबर है ये पाई। इसमें जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको इसी टाइप का नंबर मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये इरेशनल नंबर, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बताया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझ आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन? मैं कोई चीज पढ़ाऊं किसी को और वो समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता किसी को, पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आता, तो फिर बड़ा मुश्किल। जैसे डॉक्टर कोई बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन कभी कभी अपने पेशेंट को फायदा नहीं होता, पेशेंट निकल जाता है, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें? डॉक्टर बोलेंगे भैया अल्लाह की मर्जी है मैं भगवान की मर्जी बोल देता हूँ। भाई वो पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, भाई पेशेंट की कंडीशन ऐसी क्रिटिकल थी तो बेचारा वो क्या करेगा फिर। तो ऐसा अपना भी है, डॉक्टर है मैथमेटिक्स, हमसे फायदा होता है, लेकिन अब कोई बच्चे की सेहत यदि बहुत ही खराब है, वो बिल्कुल दवाई ले ही नहीं रहा, जैसा बता रहा है, जैसा बता रहे, जैसे एक टिप्स बता दी आपको, बेटा 2 से लेके 19 तक के 20 तक के टेबल याद करना है आपको। बच्चा याद ही नहीं कर रहा, जिद पे अड़ गया, याद ही नहीं कर रहा। अब आज बता दिए बेटा 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद करना है, तो स्क्वायर याद करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 में याद हो जाएंगे आपको। अब आपको बता रहे हैं कि ये सेंटेंस आपको याद करना है, जैसी चीज बता रहा है आप उसको फॉलो करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका मैथमेटिक्स जो है वो बेटर 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 हो जाए। एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं होता। आई एम नॉट अ जादूगर, इनको जादूगर नहीं है कि आप राहुल सर की क्लास में आके बैठ के जादू हो जाएगा। जादू नहीं, जो चीज बता रहे हैं आपको, आपको उसको फॉलो करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव होता जाएगा। आज आपको 60 नंबर आए तो फिर 65 आएंगे, 70 आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, 100 आएंगे। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो। ऐसा नहीं कि एक दिन आके बैठ गए आपने तो बताया तो जादू हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता था, हम हमारे बच्चों को जादू नहीं कर देते, हमारे मोहल्ले के बच्चों को जादू नहीं कर देते ऐसा, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको तो। ऐसा रहो। तो आपको जिस डायरेक्शन में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते रहो। मेहनत करना पड़ेगा आपको सीखने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए नीचे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन पता है अपने को? एक्सप्रेशन, किसी के एक्सप्रेशन देखते हैं, मैम से कुछ पूछे आपने स्कूल में, बहुत बुरा मुंह बनाती हो, तो मतलब गुस्सा आने लगता है उसको, बुरा मुंह बनाती हूँ। किसी के एक्सप्रेशन, कभी किसी को अपने कुछ अच्छा बोल दिया, किसी ने अपने बोल दिया गुड, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा कोई कॉम्प्लीमेंट किसी को देती है अपन, तो वो खुश हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन ऐसा मतलब खुश हो जाता है, एक्सप्रेशन समझता। वो वाले एक्सप्रेशन यहाँ पे, एक्सप्रेशन का मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। देखो इसमें कहीं इक्वल टू का साइन दिख रहा है? इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी, उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसको हमको सिंप्लीफाई करा। ये कठिन फॉर्म में लिखे हुए, डिफिकल्ट फॉर्म में लिखे हुए, हमको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। समझ में आया? एक्सप्रेशन वर्ड कई बार आएगा आपको मैथमेटिक्स में, तो आप नोटिस करना कि उस एक्सप्रेशन में कहीं भी आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिखाई देगा, खाली ऐसी वैल्यू लिखी रहेगी। उसमें कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू रखने के बाद आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो डिफिकल्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो मैं एक एक पार्ट लेता हूँ, 4 है। देखिए अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है बीच में पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन, हम वो भी चीज बताते हैं कि वो क्या है। हम इसलिए बताते हैं कि वो हमको मालूम है। और जो लोग आपको बताते नहीं, बस फट से करना, तो आपको पता ही नहीं चला, आखिर तक पढ़ लिया आपने एक्सप्रेशन के, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आपको एक्सप्रेशन आज ये पता चल गया कि एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलती है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसकी पहचान ये है कि उसमें इक्वल टू का साइन आपको दिखाई नहीं देगा। कहीं भी देखना, आप नोटिस करना, आप कभी भी एक्सप्रेशन आएगा वहां देखना, दाऊद सर ने बताया था कि उसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहा, ढूंढने की कोशिश करना कहीं सर ने गलत तो नहीं बता दी।
बताने वाले गलत भी बता देते, अपने को चेक करना पड़ता, कंफर्म करो उसको। बोलने वाले लोग मुंह से कुछ भी बोलते चले जाते हैं, कई बार गलत चीजें बता देते हैं अपने, और वो गलत चीजें अपन सीख लेते हैं। तो हम जो चीज बोलते हैं उसको आपको ये भी बता दें कि आप उसको चेक करते रहें कि वो सही बताया कि नहीं बताया। वैसे हम सही बताते हैं, हमको गलत बोलने की जरूरत ही नहीं। हम गलत बोलेंगे क्यों? कोई फायदा हो रहा है हमको गलत बोलने से? नुकसान हो जाएगा उल्टा। गलत नहीं बोले। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 इंटू, अब देखिए यहाँ बीच में कुछ साइन नहीं लगा है, 2 + √2। तो दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी सिंबल ना लगा हो, कोई साइन ना लगा हो, तो वी हैव टू कंसीडर द मल्टीप्लीकेशन साइन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। देखो ये भी एक ऑपरेशन है। अभी अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन करे उसमें ऑपरेशन करे अपन ने, प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे। अब ये भी दो नंबर से अलग अलग, इनको आपको मल्टीप्लाई करना। देखो इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो 3 है, 3 का 2 में भी मल्टीप्लाई करो, √2 में भी मल्टीप्लाई करो। फिर इस √3 का प्लस √3 का 2 में भी करो और √2 में भी करो। तो पहले मैं ये 3 से करता हूँ। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। फिर 3 का √2 में करेंगे तो +3 √2 हो जाएगा। उसके बाद इस √3 का मल्टीप्लाई करना है, √3 का 2 में करेंगे तो +2 √3 हो जाएगा। 2 को पहले लिख दो, √3 को बाद में। मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 √3 लिखेंगे या √3 × 2 लिखेंगे, बात एक ही। फिर इस √3 का √2, अब देखो दोनों में एक ही रूट का साइन लगा, दोनों में रूट लगा हुआ है, तो हम एक ही रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √3 2 √6 हो जाएगा, √6। अब देखो इसको अपन प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? ये √2 वाला नंबर है, ये √3 वाला, अलग अलग नंबर, सेम नंबर रहेंगे तो वो प्लस माइनस होंगे। ये √6 है, ये 6 है, सब अलग अलग नंबर है, किसी को आप कुछ नहीं कर सकते। बस इसको ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। दिख रहा है आपको, बहुत जगह रूट दिख रहा है आपको, तो इर्रेशनल नंबर, ये आपका आंसर होगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, सिंपल था ये। इसके पहले क्वेश्चन के मैंने आंसर चेक नहीं करे, देख लेना आप। ये फर्स्ट वाला 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, 3 + √3 इंटू 3 - √3। इसको ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी बन रही, मल्टीप्लाई भी कर सकते लेकिन आइडेंटिटी बन रही। कौन सी आइडेंटिटी बन रही फ्रेंड्स? एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - फिजिकल टू क्या होता है? a² - b² होता है। बस आइडेंटिटी को ऐसा भी लिख देती है, a² - b² को इस साइड लिख दो, a + b इंटू a - b को इस साइड लिख सकते। तो देखो ये a + b दिख रहा है, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे √3। ये a - b दिख रहा है, a के प्लेस पे 3 है सेम, और b के प्लेस पे √3। तो लगा दो ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? a² करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस b² करेंगे तो √3 का स्क्वायर, तो इक्वल 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो? 9। 3 × 3 9, तो में आएगा ना, मैंने बोला था 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करेंगे, तो 3² 9, ये 9 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये पावर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 6। बस ये आंसर हो गया। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर आ गया 6। p/q के फॉर्म में लिख सकते हो 6/1, ये रैशनल आ गया। जब दो नंबर में ऑपरेशन लगे हैं, रियल नंबर है, तो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। इसके पहले वाला इरेशनल था, पूछा नहीं था उसने कि इरेशनल है रैशनल, तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इरेशनल है। और ये वाला 6 जो है ये रैशनल। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट थर्ड, √5 + √2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। क्या होती है a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? याद है? लिखता हूँ यहाँ, सिंस a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2। ये 2ab को पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, a² + 2ab + b, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी बीच में भी लिख देते। तो a के प्लेस पे है √5 और b के प्लेस पे है √2, तो इस आइडेंटिटी से खोल दो इसको। तो ये हो जाएगा आपका a², तो √5 का स्क्वायर, अभी खोलेंगे उसको,
प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो √2 स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू √5 इंटू बी की वैल्यू √2ab। इसको सॉल्व कर लो। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस, अब ये देखो दोनों रूट के अंदर है 5 और ये 2 तो सामने रहेगा और ये √5 2 10 है, 2 10 विच इज इक्वल टू ये 5 प्लस 2 7 हो जाएगा प्लस 2 √10। बस यही आपका आंसर होगा। ये कैसा नंबर आया? 7 + 2 √10। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें बदमाश नंबर भी है और सही नंबर भी है, तो ये बदमाश हो जाएगा, मतलब इरेशनल हो जाएगा। आंसर देख लो, पहला वाला तो ये आया था 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 + 6। दूसरा वाला 6 आया। थर्ड वाला थर्ड वाला 7 + 2 √10 और फोर्थ वाला भी देख लो 3 आया। एक लास्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 4, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी दिख रहा है और एक में a प्लस बी दिख रहा है, आगे पीछे लिख सकते हैं ब्रैकेट, तो फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही वाली आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं पहले। ये सेंस एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस। अब देखो कभी हम यहाँ a प्लस बी लिख देते, कभी a माइनस बी लिख देते हैं। पहले a प्लस बी भी लिख सकते हैं, बाद में a माइनस बी लिख सकते हैं, पहले a माइनस बी लिख सकते हैं, बाद में a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 होगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 होगा। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पहले माइनस वाला ब्रैकेट था, बाद में प्लस वाला ब्रैकेट था, इसलिए मैंने यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं क्वेश्चन को देख के फॉर्मूले लिखता हूँ, एस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर किसी ने ऐसा भी लिख दिया, एक मिनट बताते हैं, और अगर किसी ने ऐसा भी लिख दिया पहले a प्लस बी बाद में a माइनस बी लिख दिया इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो ये 5 √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी। ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। एक नंबर प्लस है एक माइनस है तो माइनस कर दिए, बिगर नंबर के अगेंस्ट प्लस का साइन है तो +3 आ जाए। +3 p/q के फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर है। आंसर देख ही लिए अपन, और दिखा देते हैं एक बार, ये रहा 4 नंबर का आंसर।